हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यह बीए पार्ट थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर इकोनॉमी ऑफ राजस्थान पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान राज्य का औद्योगिक विकास भाग 2। पिछले वीडियो में हम ये टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने उद्योगों का वर्गीकरण उपयोग आधारित देखा था राजस्थान के औद्योगिक ढांचे में। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तथा आज भी राजस्थान राज्य औद्योगिक दृष्टि से अपेक्षाकृत एक पिछड़ा हुआ राज्य ही माना जाता है। विनिर्माण मूल्य तथा रोजगार की दृष्टि से राजस्थान का भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में स्थान काफ़ी नीचा है। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हमारा फर्स्ट हेडिंग है राजस्थान का औद्योगिक ढांचा। औद्योगिक ढांचे के अंतर्गत उद्योगों का साधन आधारित वर्गीकरण। उद्योगों का अध्ययन इनपुटों के आधार पर वर्गीकरण करके भी किया जाता है, जैसे कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज पदार्थ आधारित उद्योग। इसमें पहला है कृषि आधारित एवं फूड प्रोसेसिंग उद्योग। व्यापक अर्थ में कृषि आधारित उद्योगों में खाद्य पदार्थ, दुग्ध पदार्थ व मांस पदार्थ आदि शामिल किए जाते हैं, लेकिन संकीर्ण अर्थ में इस श्रेणी में कृषिगत कच्चे माल पर आधारित उद्योग आते हैं, जैसे कॉटन जिनिंग व प्रोसेसिंग फैक्ट्रियाँ, सूती कपड़ा उद्योग, खादी, हथकरघा, शक्तिकरघा इत्यादि, रेशम उद्योग, तिलहन पर आधारित वनस्पति घी, वनस्पति तेल उद्योग, साबुन उद्योग और गन्ने पर आधारित गुड़ और चीनी इत्यादि के उद्योग। वन आधारित उद्योग, इसमें लकड़ी का फर्नीचर उद्योग, रबड़, गोंद, राल और लाख आदि से निर्मित पदार्थों के उद्योग आते हैं। पशुधन आधारित उद्योग, राजस्थान में पशुधन पर आधारित उद्योगों में ऊन, दूध से बने पदार्थ, चमड़ा, खालें, हड्डियां व मांस आदि शामिल होते हैं। राजस्थान में पशुधन काफ़ी पाया जाता है। खनिज पदार्थ आधारित उद्योग, धातु आधारित जैसे इस्पात उद्योग, मशीनरी, परिवहन का सामान, वैगन इत्यादि, धातु से बनी वस्तुएं, इस्पात का फर्नीचर, मोटरसाइकिल इत्यादि हैं। राजस्थान के कुटीर या ग्रामीण उद्योग तथा दस्तकारियाँ। कुटीर या पारिवारिक उद्योगों में प्राय परिवार के सदस्य मिलकर उत्पादन का कार्य करते हैं, लेकिन कभी कभी एक मालिक या कोई फर्म कुछ श्रमिकों से मजदूरी पर उत्पादन करवा सकते हैं, जैसे सोने चांदी के जेवर बनवाना, कपड़े की रंगाई छपाई का काम करना, गलीचे बनवाना। इसके में थोड़े समय के लिए भी रोज़गार दिया जा सकता है और बड़ा काम हो तो पूर्णकालिक रोज़गार भी दिया जा सकता है। यह गांव और शहर दोनों में ही चलाए जाते हैं और इनमें विद्युत का भी उपयोग होता है, लेकिन हाथ से अधिक काम किया जाता है, श्रम की प्रधानता होती है। इसमें पहला है खादी उद्योग। राजस्थान के कुटीर व ग्रामीण उद्योगों में खादी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक परंपरागत घरेलू उद्योग है, जिसमें लोग अंशकालिक एवं पूर्णकालिक रोजगार पाते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। इसमें काफ़ी सीमा तक स्त्रियों को काम मिलता है। इसमें सूती व ऊनी दोनों प्रकार की खादी आती है। वर्तमान में इसमें करीबन 1.5 लाख से भी अधिक व्यक्तियों को आंशिक और पूर्णकालिक काम मिला हुआ है। रोजगार देने की दृष्टि से राज्य में इसका काफ़ी ऊंचा स्थान माना जाता है। राजस्थान में खादी उद्योग का अध्ययन करने वालों का ये मानना है कि राज्य में खादी संस्थान व्यापारिक लाभ कमा रहे हैं, जबकि ऊन के उत्पादकों व कातने एवं बुनने वालों को उनके कठिन श्रम का पूरा प्रतिफल नहीं मिल पाता है। खादी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है। रंगों की खरीद में भी कई प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती हैं। अतः खादी से जुड़ी संस्थाओं के प्रबंध में सुधार किया जाना चाहिए तथा साधारण खादी के मजदूरों के हितों की ओर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रामीण उद्योग, विलेज इंडस्ट्रीज। राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड खादी के अलावा विभिन्न निम्न ग्रामीण उद्योगों का भी संचालन करता है, जैसे घानी से तेल निकालना, गुड़ और खांड साड़ी का काम, हाथ का बना हुआ कागज, गैर खाद्य तेल का साबुन, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन बनाना इत्यादि। मधुमक्खी पालन आजकल एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। नेक्स्ट है ग्रामीण उद्योगों में भी माल की बिक्री की समस्या का सामना करना पड़ता है। सरकार ने इनकी बिक्री में सहायता पहुंचाने के लिए कई प्रतिष्ठान खोले हैं। अनेक रोजगार मेले और इनके प्रोत्साहन के लिए प्रदर्शनियां इत्यादि लगवाई जाती हैं और सहकारिता के आधार पर इनको वित्त आदि उपलब्ध करवाया जाता है। सरकार को इनके संगठन, वित्त व्यवस्था, टेक्नोलॉजी तथा उत्पादन, बिक्री की व्यवस्था और प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था में सुधार करके इनके विकास पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है हस्तशिल्प उद्योग, हैंडीक्राफ्ट्स। राजस्थान हैंडीक्राफ्ट्स के लिए मशहूर है।
राजस्थान की दस्तकारी में यहाँ की कला व संस्कृति की छाप पाई जाती है। यहाँ के कारीगरों के पीतल, पत्थर, मिट्टी, चमड़े, कपड़े, लकड़ी व अन्य पदार्थों पर काम करके कारीगरी व प्रतिभा का उच्च कोटि का परिचय होता है और जो विश्व प्रसिद्ध है। जैसे सांगानेर, पाली, बगरू आदि में वस्त्र पर छपाई और रंगाई का काम होता है। बाड़मेर में अजरक प्रिंट की चादरें और कपड़ा होता है। उदयपुर में नाथद्वारा की पिछवाइयाँ होती हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें राजस्थान की मशहूर हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में विशेषतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुटीर व ग्रामीण उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में विभिन्न प्रकार की दस्तकारियाँ भी प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जिनकी छाप आज भी कायम है, जिनकी कलात्मक कृतियाँ देश विदेश में काफ़ी समय से विख्यात हैं और पर्यटक इनको खरीदते हैं, तो जिससे विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। राजस्थान के लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज। राजस्थान के फैक्ट्री और गैर फैक्ट्री क्षेत्र में लघु इकाइयों की संख्या काफ़ी अधिक है। इसमें पहला है कृषि पदार्थों पर आधारित लघु उद्योग। इसके अंतर्गत वनस्पति तेल, घी से जुड़े हुए उद्योग, गुड़ और खांडसारी की इकाइयाँ, छोटी दाल फैक्ट्रियाँ, हथकरघा उद्योग, बेकरी और कन्फेक्शनरी की इकाइयाँ, दरी बनाना, गलीचे बनाना, इस तरह का काम होता है और पूरे राजस्थान में इसकी अनेक इकाइयाँ हैं। दूसरा है पशु आधारित लघु उद्योग। इसमें ऊनी वस्त्र, चमड़े, खाल, हड्डियाँ, दुग्ध पदार्थ आदि के उद्योग आते हैं। राज्य में भेड़ों की संख्या बहुत अधिक है। बीकानेर, चूरू और लाडनू में ऊन की मिलें हैं, लघु उद्योग के अंतर्गत ही आती हैं और इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई और ये बंद होने के कगार पर हैं। खनिज पदार्थ आधारित उद्योग। राज्य में मकराना नागौर में है। बांसवाड़ा व अन्य स्थानों पर संगमरमर का पत्थर निकलता है, जिससे विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ और अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। वन आधारित लघु उद्योग। राज्य में उदयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर में लकड़ी के खिलौने बनाने के कारखाने हैं। यहाँ बांस का सामान भी बनाया जाता है और इसके अलावा कत्था, गोंद, लाख का उपयोग करके अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। फर्नीचर बनाने की इकाइयाँ भी हैं। इसमें जिस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कुटीर तथा लघु उद्योगों की समस्याएं एवं समाधान। संपूर्ण देश की भांति राजस्थान में भी कुटीर व लघु उद्योगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला है कच्चे माल की समस्या। इन उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उचित कीमत पर नहीं मिलता है, जिससे कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है उत्पादन की पुरानी तकनीक। उत्पादन की पुरानी तकनीक व पुरानी मशीनें होने से माल की किस्म घटिया होती है और जिस कारण इसकी कीमतें ऊँची होती हैं, लागत अधिक होती है और उत्पादन की पद्धति में अब सुधार आवश्यक है। नेक्स्ट है बिक्री की समस्या। कुटीर व लघु उद्योगों को तैयार माल की बिक्री की समस्या का सामना करना पड़ता है। बड़े उद्योगों से इनकी प्रतिस्पर्धा होने के कारण इनकी मांग कम हुई है, जिस कारण इनके लिए अपना अस्तित्व बनाए रखना ही मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट है पूंजी का अभाव। इनके लिए कार्यशील पूंजी का अभाव पाया जाता है। बैंकों से कर्ज की व्यवस्था करके इस कमी को दूर किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि कोरोना पीरियड के बाद सरकार ने अर्थव्यवस्था को पुनरुत्थान के लिए भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत जो पैकेज की घोषणा की है, उसमें लघु उद्योगों के लिए अनेक घोषणाएं की हैं ताकि उनको बैंक से लोन मिल सके। दक्ष श्रमिकों का प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव। आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधा बढ़ाकर ही इस कमी को दूर किया जा सकता है, जिससे इनमें गुणवत्ता में सुधार होगा। पावर की कमी। प्राय कारखानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार विद्युत नहीं मिल पाती है। पावर कटौती और पावर के उतार चढ़ाव के कारण उत्पादन निरंतर जारी नहीं रह पाता, जिससे इनको नुकसान होता है और लागत में वृद्धि होती है। कुटीर व लघु उद्योगों की विभिन्न समस्याओं को हल करके इनके माध्यम से ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है आपके लिए, ये आपकी किताबों में नहीं मिलेगा। जब मार्च के महीने में पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन कर दिया गया, उसके पश्चात जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब मई में भारत सरकार की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने देश में वापस आर्थिक पुनरुत्थान के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसमें सबसे खास बात थी कि उन्होंने MSME जो माइक्रो उद्योग होते हैं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग होते हैं, उनमें आमूलचूल परिवर्तन किया और उनकी परिभाषा में परिवर्तन हो गया है, ये आप नोट कर लें। सूक्ष्म उद्योग वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता और उसका कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। दूसरा है लघु उद्योग।
जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता और उसका कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। मध्यम उद्योग वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता तथा उसका कारोबार 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। यह भारत सरकार का गजट अधिसूचना है और यह 1 जुलाई 2020 से लागू होगी। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है या आने वाले समय में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी चीज़ को हम तालिका के रूप में भी देख सकते हैं कि पहले किस तरह से एमएसएमई का क्लासिफिकेशन था और अब उसमें क्या परिवर्तन कर दिया गया है। जैसे माइक्रो का हम देख लें, पहले विनियोग था उसमें 25 लाख रुपए तक का और सर्विस, इसमें भी दो डिफरेंस हुआ करते थे। एक तो विनिर्माण क्षेत्र होता था मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र को अलग लेते थे, उसके लिए था 10 लाख। अब जो चेंजेस किए गए हैं उसमें इन दोनों क्षेत्रों का विलय कर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर एक ही हो गया है और इसकी लिमिट माइक्रो वाले में बढ़ाकर कर दी गई है। इन्वेस्टमेंट की 1 करोड़ और टर्नओवर की 5 करोड़। इसी तरह जो लघु उद्योग हैं उसमें भी विलय कर दिया गया है और सीमा बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट की कर दी 10 करोड़ और टर्नओवर कर दिया 50 करोड़ तक का। जो मध्यम उद्योग होते हैं उसमें अब इन्वेस्टमेंट हो सकता है 20 करोड़ तक का और टर्नओवर होगा 100 करोड़ का। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, इसको कहते हैं एमएसएमई। राज्य की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगार और उद्यमिता के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। विशेष रूप से रोजगार सृजन में इसके योगदान को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार राज्य में एमएसएमई उद्यमों को बढ़ावा देने और सहयोग के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय लागू किए गए हैं। उससे पहला है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग आधार मेमोरेंडम, UAM कहते हैं इसको। इस पे अति लघुत्रात्मक या लघुत्रात्मक क्वेश्चन जो एक पैराग्राफ में पूछे जाते हैं, जिसे टू दी पॉइंट आपको सरकार की उस योजना के बारे में बताना होता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों की उद्योग आधार ज्ञापन अधिसूचना अधिनियम 2015 राजस्थान राज्य में लागू की गई और ऑनलाइन पंजीयन 18 सितंबर 2015 से प्रारंभ किया गया। भारत सरकार के UAM पोर्टल पर कोई भी एमएसएमई मेमोरेंडम दाखिल कर सकता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 दिसंबर 2019 तक 1,05,334 औद्योगिक इकाइयों का UAM पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन किया गया है और इन इकाइयों में 11,539.73 करोड़ रुपए के निवेश से लगभग 4,47,326 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न किए गए हैं। ऑनलाइन हो जाने से अब सारे रिकॉर्ड का संधारण अच्छे तरीके से हो पा रहा है। दूसरा है सरकार की नीति, राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग अधिनियम 2019 आ गया है लेटेस्ट। राजस्थान में एमएसएमई उद्योगों की सुविधापूर्वक स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 4 मार्च 2019 को एमएसएमई अध्यादेश लाया गया, जिसे 17 जुलाई 2019 को राजस्थान एमएसएमई अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम में राज्य उद्योग मित्र पोर्टल पर नवीन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना का प्रावधान है। राज्य में एमएसएमई इकाइयों द्वारा ऑनलाइन अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद राजस्थान सरकार के सभी कानूनों के तहत मंजूरी एवं निरीक्षण से 3 साल की अवधि में छूट प्रदान की गई है। इससे करों में छूट मिलती है और ये ऑनलाइन सरकार सुविधाएं देती है जो पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं। दिसंबर 2019 तक कुल 2,878 आश्चर्य घोषणा पत्र प्राप्त हुए और उन सभी को अभिस्वीकृति या प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। लघु उद्योगों से संबंधित संगठन है राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जिसको कहते हैं राजसिको। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना लघु उद्योगों एवं कारीगरों की सहायता तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की समुचित विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए जून 1961 में की गई। एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान होने के नाते यह बाजार की मांग को देखते हुए डिज़ाइन में बदलाव लाने और नई तकनीक के साथ नए उत्पादों को पेश करने का प्रयास कर रहा है। निगम राज्य के समृद्ध हस्तशिल्प को उत्थान और बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करता है। इस समय कच्चे माल की खरीद और वितरण पर रोक दिए जाने के कारण इस वर्ष में कारोबार टर्नओवर अत्यंत कम रहा है। ये तालिका में बताया गया है।
निगम द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। निगम जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी में स्थित शुष्क बंदरगाहों के माध्यम से राजस्थान के निर्यातकों और आयातकों को निर्यात अवसंरचना सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्तमान में आयात निर्यात की सुविधाएं केवल जोधपुर, जयपुर में प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा हवाई मार्ग से आयात निर्यात की सुविधाएं सांगानेर एयरपोर्ट, जयपुर में स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। खादी ग्रामोद्योग, जैसा हमने पहले पढ़ा, खादी राजस्थान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को रोजगार प्रदान करने, उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादों के उत्पादन में सहायता प्रदान करने, दस्तकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने एवं आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करने के लिए की गई। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध करवाने में राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में राज्य में सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1918 से लेकर 1 अक्टूबर 2019 तक खादी के वस्त्रों पर 5% तक की लगातार छूट दी गई और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भी राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2019 से 28 फरवरी 2020 तक खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर 35% की विशेष छूट दी गई। अभी आपको मालूम है गांधी जी की 150वीं जयंती पूरे वर्ष पर्यंत बनाई जा रही थी। इसके तहत खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी वस्त्रों की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इस चैप्टर का सोर्स है आर्थिक समीक्षा, राजस्थान सरकार द्वारा निकाली जाती है प्रतिवर्ष। तो हम आर्थिक समीक्षा 2019-20 से आंकड़े ले रहे हैं। धन्यवाद।